अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। और नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सजदा रवायती अंदाज़ है इंसान का, और सजदा करने का बेहतरीन तरीका हमें सिखलाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नाज़रीन, जो ख़बरें चल रही हैं, हमारे पिछले व्लॉग्स आप उठा कर देखें, 2-3 हफ़्तों से जो चल रहे थे, उनमें हम यही कह रहे थे कि ये बहुत साजिशें कर रही हैं जुडिशरी ख़ास तौर पर वो जजेस जिन्होंने अपने आप को काले भूंड भी कह दिया था। प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये अल्फाज उन्होंने अदा किए थे। जस्टिस अतर मीरुल्लाह, जस्टिस मंसूर शाह, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया था इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। वो समझ रहे थे कि वो अगले कुल हैं और पूरा पाकिस्तान उनका मोहताज है और वो सुपीरियर हैं। तो मैं उन्हें बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि सुपीरियर कोई नहीं है। पाकिस्तान में सुपर पावर एक ही है, पाकिस्तान में सुपर पावर एक ही है और वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। सैयद आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो हर इंसान को, हर इदारे को टाइम देता है, बेहिसाब टाइम देता है संभलने का, सुधरने का, सिराते मुस्तकीम पर चलने का। और जब वो इदारा अपनी हदूद और क़यूद से बाहर निकलता है तो फिर उसको इलाज करना आता है। वो भी दिमाग के साथ बैठा हुआ है और उसके दिल और दिमाग में कुरान भी महफूज है। इन जजों का और इन तागूती ताकतों का पहली बार एक हाफिज़ कुरान के साथ वास्ता पड़ा है। और हाफिज़ कुरान भी ऐसा जो मुल्क से इंतशार की सियासत को ख़त्म करना चाहता है और इंतशारी टोले को समझाना चाहता है और फसादी लोगों को फसाद से बाज रखने की कोशिश करना चाहता है, चाहे वो मुल्क के अंदर हों या मुल्क के सरहद के दूसरी तरफ हों। वो सबको एक बेहतरीन टाइम देता है, सोचने का, संभलने का मौका देता है। और दूसरी बात यह है कि वो वार करने का मौका भी देता है। वो एक जंगजू है, वो सिपा सालार है, वो वार करने का मौका भी देता है। और इन जजों ने और इन वकीलों ने और तागूती ताकतों ने उसके ऊपर अपने तई बेहतरीन वार करके देख लिए हैं। मैं ना कहता था 100 सुनार की एक लोहार की, जवाब आएगा, करारा जवाब आएगा। मैं कहता था करारा जवाब आएगा। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जजेस के मुकाबले में ईमानदार जजेस को लाया जा रहा है तो अली ज़फ़र साहब चिल्ला उठे हैं, पीटीआई चिल्ला उठी है कि ऐसा मत करो। क्यों भाई? अगर पेशावर हाई कोर्ट 10 नए जजेस मांगे तो जायज़ है, वो जुडिशल कू नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में 10 जजेस और लाए जाएं तो ये जुडिशल कू है। मैंने कहा था कि आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल और सिपा सालार पाकिस्तान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, मैं कहता कि इन सब की डेली में मीटिंग होती है। इनमें बड़ा कनेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मिलजुल कर इस फितने का सामना कर रहे हैं और इसके लिए जवाबी हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्त लोग हमारी बात को नहीं समझे थे। मैंने कहा था कि जवाब आएगा, करारा जवाब आएगा। तो अब जबकि जवाब आना शुरू हो गया है तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो अपने आप में आने वाला जज बनकर बैठा है, चीफ जस्टिस बनकर बैठा है, वो बार बार अमेरिका क्यों जाता है? किसी के पास इसका जवाब है? अमेरिका में कौन सा उसका कोई आका बैठा हुआ है जिससे वो मंजूरी लेने जाता है?
बताए ना, हम कोई ग़ुलाम हैं? अभी भी बोलो ना, कौन ग़ुलाम है? कोई ग़ुलाम नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलकत है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। बस इसमें कुछ लोग तागूती ताकतों के पैरोल पर आए हैं, उनका ख़ात्मा करने में देर हुई है। और अब जबकि ताकतवर ने सोच लिया है कि तागूती ताकतों का ख़ात्मा करना है, ताकतवर ने सोच लिया है कि फसादी टोले का ख़ात्मा करना है, ताकतवर ने सोच लिया है कि एंटी इस्लाम जो ताकतें हैं मुल्क को तबाह बर्बाद करने की जो दिमाग और सोच रखती हैं उनको रोकना है, उनको तबाह करना है। ताकतवर ने सोच लिया है मुल्क में बेराह रवी के जो रास्ते हैं उनको बंद करना है। ताकतवर ने सोच लिया है हर किसी को अपनी हदूद में रहना पड़ेगा। ताकतवर ने सोच लिया है कि मुल्क की इकानमी हालत जो है वो दुरुस्त करनी है। ताकतवर ने सोच लिया है कि मुल्क से ये जो मनापली है, जो हाई जैक कर लेते हैं हर मामले को, उन ताकतों को सबूताज करना है। ताकतवर ने सोच लिया है कि ताकत मुल्क में सिर्फ अल्लाह की है। ताकतवर ने सोच लिया है कि कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में ही चलना है। ताकतवर ने सोच लिया है कि किसी की ग़ुलामी नहीं करनी। ताकतवर ने सोच लिया है किसी अमेरिकन की नहीं सुननी। ताकतवर ने सोच लिया है कि बरतानिया की नहीं सुननी। ताकतवर ने सोच लिया है ये जो आज मकबूल आम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बेराह रवी के रास्ते दिखाकर, आइस कोकीन के नशे दिखाकर और पैसे के ज़ोर पर जजों को ख़रीदने वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ताकतवर ने सोच लिया कि इस मुल्क में अल्लाह के रसूल की ही बात राज की जाएगी और अल्लाह के रसूल की बात को ही माना जाएगा। ताकतवर ने सोच लिया है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें तकलीफ़ होगी और कुछ लोग खामखा से मुंह काला करवाते हैं, जैसे मंसूर टीवी एंकर मंसूर खान है और वो एक असद अली तूर है। खुदा के वास्ते का बैर लेकर बैठा है काजी फाइज ईसा के साथ, खुदा के वास्ते का बैर लेकर बैठा है। चल यार, हम मलक रियाज का पैसा वापस कर दे, दफ़ा कर। मतीउल्लाह जान ने तो वापस कर दिया, तू भी वापस कर दे। मंसूर हामद मीर। ताकतवर ने सोच लिया है कि जो लोगों से रिश्वत लेकर पाकिस्तान की सिमत को ख़राब करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की में रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, उनको रोकना है। ताकतवर ने सोच लिया है कि ये जो झूठे कप्तान बने हैं उनका कला कमा करना है। ताकतवर ने सोच लिया है। ताकतवर किसी को कत्ल नहीं करता, मेरी बात याद रखना। ताकतवर किसी को कत्ल नहीं करता। ताकतवर के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेशुमार हमायत शामिल है। ताकतवर ने सोच लिया है कि अल्लाह की हमायत उसके साथ है, उसने सही रास्ते का तयन करना है। ताकतवर ने सोच लिया है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम भी नाफज होगा और लोगों के रवैये भी दुरुस्त करने होंगे। ताकतवर ने सोच लिया है कि आइस कोकीन को मुल्क में आम करने वालों को इस मुल्क पर हुक्मरानी नहीं करने दी जाएगी। ताकतवर ने सोच लिया है कि ये जो हर चीज़ को, वो सुना ना, OLX हर चीज़ बेच दो, तो ये PTI ने सोचा था कि हर शोबे को, हर इदारे को ख़रीद लो। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा कि हर इदारे को ख़रीदने की कोशिश की गई। अब देखें क्या हाल है। जनरल पाशा का कहाँ पे है किस्सा माजी है, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी किस्सा माजी है, और फैज़ अमीर सब कुछ उगल दिया है उसने। तागूती ताकतों के जो कारनामे थे उसने सब बता दिया है और अनकरीब उसकी तफसीलात जो हैं वो मंजर आम पर आएंगी, ज़रूर आएंगी।
ताकतवर ने सोच लिया है कि इन लोगों को सज़ा ज़रूर देनी है। 9 मई के जो किरदार हैं, 9 मई वैसे तो इन लोगों की छेड़ बन गई है ना, 9 मई के इन मुलज़मों की और इन मुजरमों की सज़ा ज़रूर होनी है। अभी आप चाहे नवाज शरीफ के पाँव पकड़ो, चाहे जरदारी के पाँव पकड़ो, चाहे मलक रियाज को इस्तेमाल करो, चाहे अमेरिका को इस्तेमाल करो, चाहे बरतानिया की नई गवर्नमेंट को इस्तेमाल करो, जिसको मर्जी इस्तेमाल करो। ताकतवर ने सोच लिया है कि ग़ुलामी नहीं चलेगी, रिश्वत भी नहीं चलेगी। वो अकेला मर्द आहन कितनी ताकतों से लड़ रहा है, और उसने एक एक करके चुन चुन कर इन साजिशों के बाजू काटने हैं। बात सियासी हो रही है, सियासी बाजू काटने हैं। कब तक ये लोग उसका साथ देंगे? सच्चा और पक्का पाकिस्तानी अभी भी उसके लिए टाइम है कि वो तागूती ताकतों के साथ ना खड़ा हो और सैयद आसम मुनीर के साथ खड़ा हो। गो के तजब्जब का शिकार है मियां नवाज शरीफ भी, लेकिन शहबाज शरीफ को पक्का यकीन है कि हमने ताकतवर का साथ देना है, क्योंकि ताकतवर ने सही रास्ता चुना हुआ है। वो अपने तन मन धन की बाजी लगा कर खड़ा है। वो बिका नहीं है, वो झुका नहीं है, वो डॉलरों के आगे झुका नहीं है, वो बिका नहीं है। अब तक शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, मेरी प्रेडिक्शन है, उसने अब तक अरबों डॉलरों की पेशकश ठुकरा दी होगी, अरबों डॉलरों की पेशकश ठुकरा दी होगी। क्यों? क्योंकि वो डट कर खड़ा है ताकूती ताकतों के सामने। वरना वो कमर जवेद बाजवा की तरह 10-12 अरब डॉलर लेता और निकल जाता, मज़े करता, फिर किसी मुल्क की नेशनलिटी लेता, वहाँ पर जाकर बैठता बीवी बच्चों समेत। उसको क्या ज़रूरत थी इतना अपना सर खपाने की? उसको क्या ज़रूरत थी इन ताकूती ताकतों से लड़ने की? उसको क्या ज़रूरत थी अपने आप को परेशान करने की? उसको क्या ज़रूरत थी अपने बच्चों को परेशान करने की, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाने की? लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़ रहा है तो दीन की खातर, पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तानी कौम की खातर। पाकिस्तान तो सलामत रहेगा ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।